ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो जायाड़म नमलोये सव्यसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें अच्छे दिनों में जीने की सलाह भी देते हैं, तो बुरे दिनों में कैसे हम उन बुरे दिनों से बच सकते हैं इसकी नसीहत भी देते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके साथ हमेशा अच्छे दिन चलते हों। अप्स एंड डाउन्स जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है, बस हम लोग उस हिस्से को पहचान नहीं पाते। अगर सिर्फ अच्छे अच्छे दिन ही चलेंगे ना तो जिंदगी का रस नहीं आता। बुरे दिन भी जरूरी है। सिर्फ बुरे दिन चले जाएंगे, चलते रहेंगे तो जिंदगी का रस नहीं आएगा। अच्छे दिन भी जरूरी है। बुरे दिन ये बताने आते हैं कि कौन तुम्हारा है, कौन पराया है। बुरे दिन ये बताने आते हैं कि तुम संसारी हो। थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है इंसान को और इंसान इस बात को भूल जाता है कि वो संसार में है। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। एक भावुक व्यक्ति ने तपस्या करी और उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, बोल क्या वरदान चाहिए? बोले, मैं 1 साल के लिए भगवान बनना चाहता हूं। कथा काल्पनिक है लेकिन मार्मिक है। भगवान ने कहा, तुम क्या करोगे? बोले, आप गर्मी का मौसम लाते हो, लोगों को बहुत पीड़ा होती है, मैं गर्मी का मौसम बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, देख लोगे? बोले, हाँ देख लेंगे। 1 साल उसको सत्ता मिली। उसने गर्मी का और ठंड और बरसात, इन 3 मौसम में से 2 मौसम अवॉइड कर दिए, गर्मी का और बरसात का। सिर्फ ठंड का मौसम रखा। लोगों को बहुत अच्छा लगा, यार ये वाले भगवान तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे दिन की बात करते हैं। नेता लोग नहीं करते, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे ये पता ही नहीं कब आएंगे। 1 साल तक सिर्फ ठंड का मौसम, हर कोई खुश। लेकिन 1 साल बाद जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। पानी की कमी, बरसात नहीं हुई। जो धान्य आदि थे वो सूख ही नहीं रहे थे। तो लोगों के लिए फूल, अनाज, फल, सबकी व्यवस्थाएं बंद हो गई, सब्जियां बंद हो गई, क्योंकि इतनी शीत थी, कुछ हो ही नहीं पाया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ गया। भगवान आए और कहते, भाई हो गया 1 साल, छोड़ दो अब। बोले, आप ही संभालो। तब वो कहता है भगवान से कि जो दिन बुरे लगते हैं वास्तविकता में वो ही अच्छे होते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि बुरे दिन चल रहे हैं, ये सोचो कि चलो अच्छा है, आज मैं सक्षम हूं, ये बुरे दिन निकल जाए तो भी कोई बाधा नहीं। गर्मी नहीं आएगी तो बरसात भी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी। आप लोग जनजीवन, जन सामान्य कैसे जिएंगे? गर्मी के दिन को बुरा मत मानो, वो भी अच्छे हैं। ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी दिन आ रहे हैं उनको बुरा मत मानो, वो अच्छे हैं। बस उन बुरे दिनों में हमें करना क्या है ये सीख लो। जब भी बुरे दिन आए या आप किसी ऐसी अवस्था में हो कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, गुरु के पास जाएं। आगे पीछे का कुछ ना सोचें, जो गुरु जी बोल देंगे वो हम कर लेंगे। जहां आपने अपना दिमाग चलाया
वो बुरे दिन बने रहेंगे। वो समस्याएं आपके जीवन में निरंतर बनी ही रहेंगी। क्यों ना अपन थोड़ा सा मैच्योर बने, समझदार बने, बुरे दिनों को जीवन में आने का अवसर दें। कैसे? बोले बुरे दिन अच्छे कैसे? देखो, बुरे दिन आपकी इफिशियंसी बढ़ाते हैं, बुरे दिन आपकी ताकत बढ़ाते हैं, आपका नजरिया बदलते हैं। जो बुरे दिन होते हैं वो आपको अंतर बताते हैं कि तुम्हारा कौन है, पराया कौन है। हर रिश्ता खास होता है जब पैसा पास होता है, और जेब से सिक्के गिर जाएं तो सिक्कों के गिरने के पहले रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते गिर जाते क्यों? बोले अब तो कुछ है ही नहीं इसके पास। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो। बाजार में गुपचुप खाने जाते कि नहीं? पानी पताशे जिस दोने में खाते हो, खाने के बाद वो प्लेट या वो दोना कचरे में डाल देते हो। तेरा काम पूरा हुआ। मिठाई का डिब्बा, मिठाई अंदर, डिब्बा नाली में। तो आप जैसे हो दुनिया वैसी, दुनिया जैसी आप वैसे हो। तो आज की नीति में यही समझा रहे हैं कि बुरे दिनों को कठिन मत मानो, बुरे दिन अच्छे हैं। जो लोग इजी वे की लाइफ चाहते हैं, एकदम शॉर्टेड हो लाइफ, इजी वे में सब कुछ चलता रहे, कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ होता रहे, ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आज का जो यूथ का जमाना है, जेनजीज है, इनकी सोच बहुत डिफरेंट है। इनकी सोच बहुत डिफरेंट। और ये क्या चाहते हैं पता है? जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो डे वर्क। सुनते जाना, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो डे वर्क, प्रॉफिट 4 करोड़ रुपीस पर मंथ। नो वर्क, नो इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। कठिन रास्तों में आपकी ताकत बढ़ती है। एक मैं आपको साइंटिफिक तथ्य बताता हूं। मैं और आपके बीच में एक स्लोप बना देता हूं, स्लोप, और इस स्लोप में एक बॉल मैं छोड़ता हूं। उसी के ठीक बगल में एक और स्लोप बनाया है, लेकिन वो जो स्लोप है वो उबड़ खाबड़ है। इन दोनों स्लोपों पे मैंने एक साथ बॉल छोड़ी है। पहले कौन सी पहुंचेगी? स्लोप वाली नहीं, जो उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है उसमें पहले जाएगी, क्योंकि जब वो नीचे जाती है बॉल तो उसको फ्रिक्वेंसी मिलती है, फिर ऊपर आती है वेलोसिटी मिलती है। फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी करते करते वो बॉल जल्दी पहुंच जाती है। यू कैन ट्राई इट। जब भी जीवन में बुरे दिन आते हैं, हमें कुछ और नया सोचने का नजरिया मिलता है। हम हाथ पैर चलाना सीखते हैं। अच्छे समय की चाह रखोगे तो बुरा समय जरूर आएगा। बुरे समय को झेल लोगे, अच्छा समय कभी नहीं जाएगा। बुरे वक्त में क्या करें? एक्सेप्ट करें, जो है सो है, ये मेरा कर्म है। शायद आप लोगों के जीवन में सीता जी से ज्यादा बुरे दिन तो नहीं आए ना। बेचारी घर में रही तो शादी में झगड़ा देख लिया, शादी होके आई तो जंगल जाना पड़ा, जंगल में रही रावण हरण करके ले गया, वहां से युद्ध देखा इतना बड़ा, कब मेरा पति मर जाएगा विश्वास नहीं। वो सब देख करके वापस आई गर्भवती अवस्था में, फिर जंगल लौट के आई तो अग्नि परीक्षा। शायद आप लोगों के जीवन में इतनी तकलीफ तो नहीं है। तो ये मत सोचना कि बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी तो अच्छे से रखेगा। बड़े आदमी के यहाँ शादी की गई थी उनकी, पैसे वाले आदमी के यहाँ शादी की गई थी, लेकिन उनके कर्म तो उनके साथ थे। सीता जी ने हमेशा एक बात कही कि राम, तुमने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, तकलीफ मुझे मेरे कर्मों ने दी है। मेरे अच्छे दिन जब भी आएंगे तो वो अच्छे कर्मों के कारण आएंगे, बुरे दिन जब भी आएंगे तो बुरे कर्मों के कारण आएंगे। भगवान ने कुछ नहीं किया। अच्छा, एक बात और है, जब बुरे दिन आते हैं ना, सबसे पहले आप भगवान को कोसते हो कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं।
अरे भगवान अगर बुरा करते तो सबका करते, अच्छा करते तो सबका करते। आपके अच्छे बुरे दिन ही आपका अच्छा बुरा करते। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि तुमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराई होने पर। तुमसे दोस्त नहीं बदले जाते लाख बुराई होने पर, लेकिन तुम भगवान भी बदल देते हो एक मुराद ना पूरी होने पर। एक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो, ये वाले भगवान काम के नहीं, ऊपर वाली वेदी पे चलो, बाजू वाले मंदिर में चलो। बुरे दिन आपके कारण आए हैं, उनको एक्सेप्ट कर लो। आप बुरे दिनों को स्वीकार लोगे, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। लेकिन कठिन रास्ते की चाह रखना, सरल की मत रखना। जो लोग सरल रास्ते की चाह रखते हैं वो कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दो रास्ते आपके पास हैं, कठिन रास्ता और सरल रास्ता। 10 में से 95 लोग सरल रास्ता ही चूज करेंगे ना। लेकिन आप सबसे एक बात कहता हूं, सोचना, टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है लगभग 800 करोड़। 800 करोड़ की पॉपुलेशन का जो पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, वो 5% लोगों के पास है। विश्व का जो पैसा है, संपूर्ण पैसा, उसमें से 95% पैसा 5% लोगों के पास है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने कठिन रास्ते को चुना है। आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, अरे चल तो रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है। नहीं, सरल रास्तों पर चलकर कोई भी महान नहीं बन सकता। सरल रास्ते पर चलकर कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। एक बीज भी वृक्ष बनता है, कितनी धूप सहता है, कितनी थपेड़े सहता है, पानी सहता है। कोई चीज उसके पास उपलब्ध नहीं होती, जमीन से पानी निकालता है, ढूंढता है एक एक बूंद के पानी को, फिर एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, फल देता है। कठिन रास्ते से बहुत कुछ मिलता है। एक बहुत प्रेरक कथा मुझे याद आ रही है। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा अपनी नानी के यहाँ छुट्टी पे गया। वो रहता यूएस में था, तो उसने यूएस में बड़ा कंफर्ट जोन का कल्चर देखा, और उसके जो नाना थे वो चाहते थे कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो यूं ही बात करते करते नाना ने बोला कि तुम कठिन रास्ता चुनोगे कि सरल? तो कहता है सरल। तो उसके नाना कहते हैं कि नहीं, कठिन रास्ता अच्छा होता है, वो आपको ग्रेस देता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपकी पहचान बनाता है। वो कहता नहीं, कठिन नहीं, सरल रास्ता अच्छा होता है नाना। तो वो बोले आप प्रूव करो इसको। तो बोले चलो चलते हैं। बाजार में गए, नर्सरी से गए वो, और 2 आम के पेड़ लेकर के आए। एक आम का पेड़ घर में आंगन में लगाया, एक बहुत बड़ा गमला लेकर के, इसको नांद कहते हैं, उसमें वो आम का पेड़ लगा दिया गया। उसके लिए प्रॉपर शेडो, समय पर पानी, खरपतवार हटाने के लिए एक माली लगा दिया गया, और एक पेड़ उसने अपने घर के बाहर लगा दिया। अब वो जो उसके नाना थे वृद्ध, वो पूछते बेटा तुम बताओ जरा कि इन दोनों में से सबसे जल्दी बड़ा कौन सा पेड़ होगा और ज्यादा फल कौन से पेड़ में आएंगे? वो कहता है कि अंदर वाला, क्योंकि उसके लिए आपने शेडो दी है, शेल्टर दिया है, समय पर पानी दे रहे हो। और उन्होंने कहा तू अगली बार कब आएगा? बोले 5 साल बाद। बोले तब अपन देखेंगे। 5 साल बाद वो बच्चा आता है और आके सबसे पहले यही पूछता है कि नाना उस पेड़ का क्या हुआ? तो बोले चलो देखते हैं। पहले घर के अंदर का पेड़ देखा, लगभग 10 फीट का वो पेड़ और छोटे छोटे उसमें फल। बाहर का पेड़ देखा तो 60-50 फीट का वो पेड़, उसमें हजारों फल। बच्चा कंफ्यूज्ड, ये कैसे हो गया? धीरे से उसके नाना कहते हैं बेटा जो कंफर्ट जोन में रहता है ना, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता। इसको कंफर्ट जोन नहीं था, इसने पानी ढूंढा, इसने अपने आप को बकरी से बचाया, इसने अपने आप को सेल्फ मेड प्रोसेस की ओर ले गया, और देखो इतना बड़ा हो गया, ये पूरे मोहल्ले को फल देता है,
ये अपने घर को ही नहीं दे पा रहा है। सरल रास्ते वाले की ये ग्रोथ है, कठिन रास्ते वाले की ये ग्रोथ है। कठिन रास्ता चुनो, सरल रास्ता मत चुनो। कठिन रास्ता चुनोगे, आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी। सरल रास्ते को चुन करके कोई भी महान नहीं बनता। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल के ही आप अपना व्यक्तित्व बना सकते हो। आप लोगों को ड्राइविंग सिखाई जाती है खाली ग्राउंड में, वहां एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं है। वहां गाड़ी पर बैठने के बाद रोड पर आना चाहिए। उबड़ खाबड़ रास्तों पर जो गाड़ी चलाना सीख जाए वही अच्छा ड्राइवर। जिंदगी के उबड़ खाबड़ दिनों में जो अपना व्यक्तित्व बना ले, वही व्यक्तित्व महान और ऊंचा बनता है। मैं जो करता हूं वही आप करें। बुरे दिनों के आने पर बुरे दिनों को स्वीकारें, बुरे दिनों को नकारें नहीं। हाँ, बुरे दिन आए हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। जब अच्छे दिन नहीं रुके तो बुरे दिन क्या रुकेंगे, और जब बुरे दिन नहीं रुके तो अच्छे दिन क्या रुकेंगे। तो जब भी कोई बुरा दिन आए उनको स्वीकारें और एक काम करें, न थकें न रुकें, सिर्फ मुस्कुराएं। जब भी बुरे दिन आए तो थकावट, रुकावट, इनको स्थान मत देना। स्थान देना जीवन में मुस्कुराहट को। बुरे दिनों में आप जितना खुश रहोगे, बुरे दिन उतनी जल्दी जाएंगे। यू कैन ट्राई इट। मैंने ट्राई किया है और मैंने उनको जाते हुए देखा है। आपने ट्राई नहीं किया इसलिए आपके पास रह गए। देखो, रोग और लोग, रोग और लोग, आप जितनी सेवा करोगे उतने दिन घर पे रहेंगे, और आप सेवा बंद कर दोगे तो चले जाएंगे। आप ध्यान देना बंद कर दो तो रोग और लोग आपके यहाँ रहने नहीं आएंगे। बस आप लोग उनको अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देते हो तो कौन जाएगा। इंदौर कोई आपका रिलेटिव आ जाए और बढ़िया आपने उसको कार, ये दिन के 10,000 रुपये खर्च करने के लिए दे दो, कमरे में एसी लगा है, ड्राइवर है, घर जाएगा क्यों? बोलेगा इससे अच्छी कोई लाइफ ही नहीं। रोग और लोग, बुरे वक्त, इनको ज्यादा स्थान मत दो, देखना बंद कर दो, चले जाएंगे। कहते हैं जब भी जीवन में समस्या है तो घबराना नहीं। समस्याओं से कभी मत कहना कि वाई मी, समस्याओं से हमेशा कहना ट्राई मी। बुरे दिन आए तो ये कभी मत बोलना भगवान वाई मी। बुरे वक्तों से कहना ट्राई मी, तुम जो चाहे कर लो, मुझे हरा नहीं पाओगे। मैं तुमसे शक्तिशाली हूं, तुम्हारा वैलिडिटी कम है, मेरी वैलिडिटी ज्यादा है। अपने बुरे दिनों में या जब भी कोई समस्या आए तो ये मत कहना वाई मी, हमेशा कहना ट्राई मी। कर्म, लोग, समस्याएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर तुम्हारे पास ट्राई मी है। और अगर तुम्हारे पास वाई मी है तो कोई तुम्हें जिता नहीं पाएगा। अपने जीवन को ट्राई मी से जोड़ना, वाई मी से मत जोड़ना। बुरे दिन भी अच्छे हो जाएंगे अगर आप उनको स्वीकारते जाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की